माइकल थॉमस सैडलर। माइकल थॉमस सैडलर एक ब्रिटिश समाज सुधारक थे। इनके सिद्धांत को डेस्टिनी थ्योरी भी कहा जाता है। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। इनके सिद्धांत को प्राकृतिक अथवा जैविक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सैडलर ने मुख्यतया माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की आलोचना की है। माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था या जनसंख्या का सिद्धांत था, माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या होती है उसमें जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। माइकल थॉमस सैडलर की किताब का नाम द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1830 में प्रकाशित हुई। इनके सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं निम्न हैं। मानव में जन वृद्धि पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की जैसी होती है। दूसरी मान्यता यह है कि मनुष्य की निपुणता या प्रजनन क्षमता उनकी संख्या के दबाव के विपरीत अनुपात में होती है, ये भी कहना है सैडलर का। और तीसरी है अर्थात मतलब प्रजनन दर जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। जो प्रजनन दर है ना, जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे प्रजनन दर कम होती जाएगी। इनकी तीसरी मान्यता है कि प्रजनन दर और जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे प्रजनन दर में भी प्रभाव होगा। अगर जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो प्रजनन दर कम होगी, अगर जनसंख्या घनत्व घटेगा तो प्रजनन दर अधिक हो जाएगी। इस प्रकार न्यूनतम जन घनत्व बराबर अधिकतम प्रजनन दर, अधिकतम जन घनत्व बराबर न्यूनतम प्रजनन दर। उदाहरण, ऐसे देश जहां कृषि की प्रधानता है वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है तथा प्रजननता दर अधिक होती है। जब समाज औद्योगिकरण साक्षरता की तरफ बढ़ता है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति जागरूक हो जाता है। तो जैसे समाज औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा या साक्षरता की तरफ जितना जागरूक होगा समाज, तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा। और जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति भी जागरूक हो जाता है। शहरों में जनसंख्या बढ़ती तो है परंतु जागरूकता बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति छोटे परिवारों के प्रति इच्छा रखता है। जनसंख्या का कंट्रोलिंग नेचर यानी नियंत्रण प्रकृति होती है। जो माइकल थॉमस सैडलर का कहना है कि जनसंख्या में स्वनियंत्रण की प्रकृति होती है। अगर जनसंख्या वृद्धि कर रही है तो अपने आप में नियंत्रण करने की कोशिश करती है। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो वह अधिकतम कल्याण तथा प्रसन्नता की तरफ ध्यान देता है, जिससे संतानोत्पत्ति स्वतः ही कम होने लगती है। इसलिए यह एकमात्र कारण है कि जन घनत्व बढ़ने पर प्रजनन दर घटने लगती है। वही मतलब जैसे आपका अधिकतम कल्याण या प्रसन्नता की तरफ अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा तो वो ध्यान देगा इन चीज़ों पे, तो इससे संतानोत्पत्ति स्वतः ही कम होने लग जाती है। यह एकमात्र कारण है कि जन घनत्व बढ़ने पर प्रजनन दर घटने लग जाती है। सैडलर ने माल्थस के इस सिद्धांत की भी आलोचना की है कि जनसंख्या ज्यामितीय आकार में बढ़ती है तथा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि संसाधन और जनसंख्या माल्थस द्वारा दिए गए इस गणितीय सूत्र से आगे नहीं बढ़ते हैं। जो उन्होंने साफ तौर पे माल्थस के इस सिद्धांत की भी आलोचना की है। सैडलर की दृढ़ मान्यता थी कि जनसंख्या में स्वयं की वृद्धि के साथ साथ स्वयं को नियंत्रण करने का गुण होता है। वही जो कंट्रोलिंग नेचर मैं कह रहा हूँ, स्वनियंत्रण की प्रकृति होती है जनसंख्या में, वो सैडलर की मान्यता बिल्कुल इस पे दृढ़ थी। थैंक यू।